Good morning, all of you. Class 4 Science. Chapter number 2 Adaptation in Plants. इस लेसन के अंदर हम प्लांट्स के बारे में डिस्कस करेंगे कि प्लांट्स कौन से किस जगह पर ज़्यादा पनपते हैं, उनकी हैबिटेट्स क्या है। प्लांट्स ग्रो एवरीवेयर। आपको पता है प्लांट्स सभी जगह दिखाई देते हैं आपको। फ्रॉम स्नो कवर्ड माउंटेन्स टू हॉट बर्निंग डिजर्ट्स। जहाँ पर बहुत ज़्यादा ठंड हो, जहाँ पर बहुत ज़्यादा स्नो गिर रही होगी, वहाँ पर भी प्लांट्स होते हैं। और जहाँ पर बहुत ज़्यादा गर्मी हो, लाइक अ डिजर्ट मीन्स रेगिस्तान, वहाँ पर भी आपको प्लांट्स दिखाई देते हैं। सिंस प्लांट्स नीड 3 थिंग्स, क्योंकि प्लांट्स को ओनली 3 थिंग्स की आवश्यकता होती है। वो है आपके एयर हवा, वाटर पानी एंड सनलाइट टू ग्रो। उनको ग्रो अप होने के लिए सूर्य के प्रकाश की आवश्यकता होती है। यू विल फाइंड देम ऑलमोस्ट एवरीवेयर, जो कि उन्हें हर जगह मिल जाता है। इसलिए वो बहुत ज़्यादा बर्फ़ वाला स्थान क्यों ना हो या चाहे बहुत ज़्यादा गर्मी वाला स्थान क्यों ना हो, पेड़ पौधे सभी जगह आपको दिखाई देते हैं। द प्लेस और एरिया वेयर अ प्लांट ग्रोज इज कॉल्ड इट्स हैबिटेट। और जहाँ पर जिस जगह पर आपको प्लांट्स ग्रो होते हुए दिखाई देते हैं उसे हम निवास बोलते हैं। हैबिटेट मीन्स क्या होता है? निवास। डिफरेंट प्लांट ग्रो इन डिफरेंट काइंड ऑफ हैबिटेट्स। और अलग अलग प्लांट्स अलग अलग मतलब अपने कैरेक्टर के हिसाब से अलग अलग जगह पर दिखाई देते हैं। टेम्परेचर तापमान के हिसाब से, रेनफॉल बारिश एंड द टाइप ऑफ सॉइल, और किस प्रकार की मिट्टी है जहाँ पर वो पौधा पनप रहा है। डिटरमाइन द हैबिटेट्स ऑफ प्लांट्स। यह प्लांट्स के हैबिटेट्स हैं। प्लांट हैव सम स्पेशल फीचर दैट इनेबल देम टू एडजस्ट टू देयर हैबिटेट्स। और हर एक प्लांट्स के अंदर कुछ स्पेशल मतलब विशेष प्रकार के फीचर्स पाए जाते हैं। द एडजस्टमेंट ऑफ प्लांट ऑफ देयर हैबिटेट्स इज कॉल्ड अडप्टेशन। और जो प्लांट का जो एडजस्टमेंट है, जिसके कारण वो किसी भी वातावरण में अपने आप को एडजस्ट कर लेते हैं, उसको हम बोलते हैं अडप्टेशन। On the basis of their habitats, plants can be divided into 2 main groups. और इनके हैबिटेट्स के आधार पर प्लांट्स को 2 भागों में डिवाइड किया गया है। प्लांट्स दैट ग्रो ऑन लैंड। फर्स्ट तो जो आपके प्लांट्स कहाँ पर ग्रो होते हैं? लैंड पर, मीन्स जमीन के ऊपर। एंड प्लांट्स दैट ग्रो इन वाटर। और सेकेंड जो टाइप है वो है आपके जो सेकेंड टाइप का जो प्लांट्स है वो वाटर मीन्स पानी के अंदर जो ग्रो होते हैं। अब हम पढ़ेंगे प्लांट्स दैट ग्रो ऑन लैंड। जो प्लांट्स जमीन के ऊपर ग्रो करते हैं उनके बारे में पढ़ेंगे हम। प्लांट्स दैट ग्रो ऑन लैंड आर कॉल्ड टेरेस्ट्रियल प्लांट। जो प्लांट्स लैंड के ऊपर ग्रो अप करते हैं उन्हें हम टेरेस्ट्रियल प्लांट कहते हैं। टेरेस्ट्रियल प्लांट्स ग्रो ऑन माउंटेन्स, हिल्स, इन प्लेन्स, डिजर्ट एंड मार्शेज। और जो टेरेस्ट्रियल प्लांट होते हैं वो आपके पहाड़ों पर, पहाड़ियों पर, प्लेन्स समतल जगह पर, डिजर्ट रेगिस्तान में, और मार्शेस मीन्स झाड़ियों के बीच में भी उत्पन्न होते हैं। अब है आपके जो प्लांट्स आपके लैंड में ग्रो होते हैं वो भी आपके टाइप्स हैं। जैसे कि फर्स्ट है आपके माउंटेन्स एंड हिल्स, जो आपके पहाड़ों पर और चट्टानों पर ग्रो अप होते हैं, उनके कुछ हैं। प्लांट्स दैट ग्रो ऑन माउंटेन्स एंड हिल्स आर टॉल, स्ट्रेट एंड कॉनिकल इन शेप। जो प्लांट्स आपके पहाड़ों पर उत्पन्न होते हैं वह लंबाई, उनकी जो लंबाई होती है बहुत लंबी होती है और बिल्कुल स्ट्रेट होते हैं, थोड़े से भी झुके हुए नहीं रहते हैं। एंड कॉनिकल शेप, और शंकु के आकार के होते हैं। द कॉनिकल शेप हेल्प्स द प्लांट टू टॉलरेट स्ट्रॉन्ग वाइंड्स एंड अलाउ द स्नो टू स्लिप ऑफ देयर ब्रांचेस ईजिली। और जो इनका शंकु का आकार होता है वो उसको किस में हेल्प करता है कि वह बिल्कुल स्ट्रांगली बिल्कुल सीधे खड़ा रहता है, जिसके कारण कोई भी हवा उस पेड़ को, पौधे को गिरा नहीं सकती है। और उस माउंटेन के ऊपर होता है तो अगर बर्फ़ गिर रही है तो बर्फ़ भी उसके ब्रांचेस से आराम से ईजिली से स्लिप होकर नीचे गिर जाती है, उनके पेड़ के पत्तियों पर या पौधों पर इकट्ठी नहीं होती है। दे हैव थिक एंड वेरी टफ नीडल लाइक लीव्स कॉल्ड पाइन्स। और इनकी जो पत्तियाँ होती हैं वह बिल्कुल मतलब सुई के आकार की होती हैं, बिल्कुल तिकोनी होती हैं, जिनको हम पाइन्स कहते हैं। दीज प्लांट्स डू नॉट प्रोड्यूस फ्लावर बिकॉज फ्लावर कैन नॉट सर्वाइव इन सच एक्सट्रीम कोल्ड क्लाइमेट्स। और ये जो प्लांट्स होते हैं इनके ऊपर कोई भी फ्लावर नहीं पाया जाता है, क्योंकि जो फ्लावर है वो सर्वाइव नहीं कर पाता इनके ऊपर, क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा सर्दी होती है। दे प्रोड्यूस कॉन्स। ये कॉन्स प्रोड्यूस करते हैं विच बियर सीड्स इनसाइड देम, और जिनके बीज जो हैं इधर उधर गिर जाते हैं। सिंस दीज
प्रोड्यूस कोन्स, प्लांट्स कोन्स प्रोड्यूस करते हैं, दे आर आल्सो कॉल्ड कॉनिफर्स, और इन्हें हम कॉनिफर्स के नाम से जानते हैं। सम कॉमन एग्जाम्पल ऑफ कॉनिफर्स आर पाइन, फायर, केदार एंड स्पर्स। आपके इनके कुछ एग्जाम्पल हैं जो कि माउंटेन्स के ऊपर आपके पेड़ पौधे पाए जाते हैं, वो आपके पाइन है, फर है, केदार है, एक्स्ट्रा। अब है आपके सेकंड प्लांट जो कि प्लेन के ऊपर होते हैं, मीन्स समतल जगह पर। प्लेन्स हैव अ मॉडरेट क्लाइमेट, वहाँ का जो क्लाइमेट होता है, वो जो जलवायु होती है वो क्या होती है, मॉडरेट होती है। इट इज़ नेदर टू हॉट और नॉट टू कोल्ड, ना तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी रहती है और ना ही बहुत ज़्यादा ठंड रहती है। देयर इज सफिशियंट रेनफॉल इन द प्लेन्स, और प्लेन्स पर आपके बिल्कुल जितनी मात्रा में आपको बारिश चाहिए होती है उतनी ही आपको बारिश मिलती है। प्लांट्स दैट ग्रो इन द प्लेन्स हैव लोड्स ऑफ फ्लैट लीव्स, और प्लांट्स पर आपके जितने प्रकार के प्लांट्स पाए जाते हैं उनके अंदर जो लीव होती है वो क्या होती है, फ्लैट होती है। फ्लैट लीव्स हेल्प वाटर वेपर टू एवोपोरेट एंड कीप द ट्री कूल व्हेन इट इज़ हॉट, और ये जो फ्लैट लीव्स होती है इनकी किस में मदद करती है, मतलब वाटर के वेपर को, मतलब वाष्पीकरण करती है उनका, और जिस टाइम आपके ट्री बहुत ज़्यादा हॉट रहता है उनको क्या करती है, कूल करती है। सम ट्रीज शेड देयर लीव्स ड्यूरिंग विंटर, और कुछ ट्रीज के जो मतलब लीव्स होते हैं वह सर्दी के समय क्या होते हैं, उनको शेड मीन्स आश्रय प्रदान करती है। दे डू सो टू प्रोटेक्ट देमसेल्व अगेंस्ट द कोल्ड, जिसके कारण वो खुद को सर्दी से बचाती हैं। सच ट्रीज आर आल्सो कॉल्ड डेसिडियस ट्रीज, और इसे हम डेसिडियस के नाम से भी जानते हैं। ट्रीज इन द प्लेन्स हैव स्ट्रॉन्ग एंड वुडी स्टेम्स विथ मैनी ब्रांचेस, आपके जो प्लेन्स में जो ट्री पाए जाते हैं वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं और वुडी स्टेम्स होती हैं जिनके कारण उनके अंदर बहुत सारी शाखाएं निकली हुई होती हैं। कॉमन एग्जाम्पल ऑफ ट्रीज इन द प्लेन्स, आपके प्लेन्स में जो मतलब कॉमन ट्रीज पाई जाती है वो है आपके मैंगो, नीम, पीपल, गुलमोहर एंड सीसम। अब है आपके मार्शेस मीन्स जो झाड़ियाँ हैं। मार्शेस हैव क्लेई सॉइल एंड प्लेंटी ऑफ वाटर, यहाँ आपके इसकी जो मिट्टी होती है वो गीली मिट्टी टाइप में होती है, क्ले मिट्टी टाइप में। सॉइल इज डेफिशिएंट इन एयर एज देयर इज वेरी लिटिल स्पेस बिटवीन द सॉइल पार्टिकल्स, और इन मिट्टियों के अंदर बहुत ही कम स्पेस पाया जाता है, मीन्स मिट्टियाँ एक दूसरे से चिपकी हुई रहती हैं। द ट्रीज दैट ग्रो इन मार्शेस इज कॉल्ड मैंग्रोव, और जो ट्रीज आपके मार्शेस के अंदर ग्रो अप होते हैं इन्हें हम मैंग्रोव के नाम से जानते हैं। देयर रूट्स डू नॉट गेट इनफ एयर इन द सॉइल, और इनकी जो जड़ें हैं वो सॉइल से इनफ एयर प्राप्त नहीं कर पाती हैं। सो दे ग्रो आउट ऑफ द सॉइल एंड वाटर टू ब्रीथ, इसीलिए यह सॉइल के अंदर ग्रो करते हैं और पानी के रूप में सांस लेते हैं, क्योंकि आपके जल के अंदर भी ऑक्सीजन पाया जाता है। सच रूट्स आर कॉल्ड ब्रीथिंग रूट्स, इसलिए हम इसके रूट्स को, इसकी जो जड़ें होती है उसको क्या बोलते हैं, ब्रीथिंग रूट्स बोलते हैं। द मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल ऑफ द मैंग्रोव्स इज सुंदरी ट्री, और आपके जो मोस्ट एग्जाम्पल है मैंग्रोव ट्री का उसका है आपका नेम, सबसे फर्स्ट है सुंदरी ट्री, दैट हैज़ गिवन द नेम सुंदरबन डेल्टा, जिसे हम सुंदरबन डेल्टा के नाम से जानते हैं, और ये आपके कहाँ पर है, वेस्ट बंगाल में, वेस्ट बंगाल में स्थित है। अब है आपके डिजर्ट, डिजर्ट मीन्स होता है मरुस्थल। प्लांट्स दैट ग्रो इन डिजर्ट आर कॉल्ड जीरोफाइट्स सिंस देयर इज वेरी लिटिल वाटर इन अ डिजर्ट, आपको पता है जो प्लांट्स मरुस्थल के अंदर पनपते हैं उन्हें हम जीरोफाइट्स के नाम से जानते हैं, क्योंकि वहाँ पर बहुत ही ना के बराबर आपके जल पाया जाता है। प्लांट्स हैव सम स्पेशल फीचर टू सर्वाइव देयर, जिस उनके अंदर कुछ स्पेशल फीचर पाए जाते हैं, विशेष प्रकार के गुण पाए जाते हैं जिसके कारण वह बिना पानी के भी उस रेगिस्तान में, मरुस्थल में सर्वाइव कर पाते हैं। डिजर्ट प्लांट्स हैव लॉन्ग रूट्स दैट गो डीप इनटू द ग्राउंड टू एब्जॉर्ब वाटर, जो आपके रेगिस्तान में जो पेड़ पौधे पाए जाते हैं उनकी जो जड़ें होती हैं वो इतनी लंबी होती हैं कि वो बिल्कुल अंडरग्राउंड तक जाती हैं और अंडरग्राउंड से वो वाटर को एब्जॉर्ब करती हैं। लीव्स आर मॉडिफाइड और रिड्यूस टू स्पाइन्स टू रिड्यूस द लॉस ऑफ वाटर थ्रू ट्रांसपिरेशन, और उनके अंदर पत्तियों के अंदर क्या पाए जाते हैं, स्पाइन्स पाए जाते हैं, मीन्स कांटे पाए जाते हैं, जिसके कारण वो वाटर का बहुत कम लॉस करती हैं, उनका ट्रांसपिरेशन नहीं हो पाता है और वह वाटर को अपने अंदर संग्रह रखती हैं। दे हैव थिक स्टेम्स टू स्टोर वाटर, उनके अंदर इतनी मोटे तना पाया जाता है जिसके कारण वो वाटर को स्टोर करके रखती हैं। इसके कुछ एग्जाम्पल है आपके कैक्टस है, बबूल है, कीकर है एंड डेड पाम आर कॉमन एग्जाम्पल ऑफ डिजर्ट प्लांट्स, यह आपके डिजर्ट प्लांट्स का कॉमन एग्जाम्पल है। हॉट एंड ह्यूमिड एरियाज, आपके गर्म स्थानों पर
प्लांट्स ऑफ हॉट एंड ह्यूमिड एरियाज आर यूजुअली टॉल। यहाँ पे जो आपके प्लांट्स पाए जाते हैं वह बहुत ही लंबे होते हैं। दे हैव लॉट्स ऑफ, इनमें बहुत लीव्स एंड डू नॉट शेड देम एट एनी पार्टिकल टाइम ऑफ द ईयर, सो दे लुक ग्रीन ऑल राउंड द ईयर। इनके अंदर पत्तियां पाई जाती हैं जिसके कारण यह हमेशा पूरे साल आपको हरे दिखाई देते हैं। दैट इज वाई दे आर आल्सो कॉल्ड एवरग्रीन ट्रीज, इसलिए हम इसको एवरग्रीन ट्री के नाम से भी जानते हैं, और सिंपली एवरग्रीन्स, और सिंपल इसको हम एवरग्रीन के नाम से भी जानते हैं। सम कॉमन एग्जाम्पल ऑफ एवरग्रीन्स आर टीक, और आपके एग्जाम्पल है इसके टीक है, रबड़ का पेड़ है, कैशव नट है, एंड पीपर का पेड़ है। अब है आपके प्लांट्स दैट ग्रो इन वाटर। अब वो प्लांट्स जो कि आपके पानी के अंदर पनपते हैं। प्लांट्स दैट ग्रो इन वाटर आर कॉल्ड एक्वेटिक प्लांट्स। इस प्लांट्स को हम एक्वेटिक प्लांट्स के नाम से जानते हैं। एक्वेटिक प्लांट्स आर ऑफ 3 टाइप्स। एक्वेटिक प्लांट्स भी आपके 3 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट है आपके फ्लोटिंग प्लांट्स, सेकेंड है आपके फिक्स्ड प्लांट्स, और थर्ड है आपके अंडर वाटर प्लांट्स। अब फर्स्ट पढ़ेंगे हम फ्लोटिंग प्लांट्स। फ्लोटिंग प्लांट्स आर एदर लाइट और स्मॉल इन साइज। फ्लोटिंग प्लांट्स जो होता है वो बहुत ही वजन में हल्का होता है और छोटा होता है। दे हैव स्पॉन्जी स्टेम्स दैट आर फिल्ड विथ एयर, और उसकी जो मतलब तना होता है वो स्पॉन्जी होता है जिसके कारण उनके अंदर क्या भरी रहती है, हवा भरी रहती है। दिस मेक्स देम लाइट, जिसके कारण ये इसको क्या बनाती है, हल्का बनाती है। वॉल्फिया, पिस्टिया एंड वाटर हाइचिनिस्ट आर एग्जाम्पल ऑफ फ्लोटिंग प्लांट्स। ये फ्लोटिंग प्लांट्स के एग्जाम्पल हैं। अब है सेकेंड आपके फिक्स्ड प्लांट्स। दीज प्लांट्स हैव लॉन्ग रूट्स दैट फिक्स्ड देम टू द बॉटम ऑफ द पॉन्ड। ये जो प्लांट्स होते हैं इनकी जो रूट्स होती है वह आपके पॉन्ड के बिल्कुल सतह से जुड़ी रहती है। दे आल्सो हैव लॉन्ग होलो स्टेम एंड दैट हेल्प द ब्रॉड लीव्स सो फ्लोट ऑन द सरफेस ऑफ वाटर। और इनकी जो पत्तियाँ होती है वो बहुत ही चौड़ी होती हैं जिसके कारण यह पानी की सतह पर तैरती हैं। स्टोमाटा आर फाउंड ऑन द अपर सरफेस ऑफ द लीव्स। इनकी लीव्स के ऊपरी सतह पर स्टोमाटा पाया जाता है। दिस हेल्प्स देम टू अब्जॉर्ब एयर फ्रॉम द एटमॉस्फेयर फॉर मेकिंग फूड, जिसके कारण यह एटमॉस्फेयर से, वातावरण से एयर को अब्जॉर्ब करने में हेल्प करती है और जिसके कारण ये अपना भोजन स्वयं बनाती हैं। एटमॉस्फेयर से वो एयर को एब्जॉर्ब करती हैं और अपना भोजन स्वयं बनाती हैं। लोटस एंड वाटर लिली आर कॉमन एग्जाम्पल ऑफ फिक्स्ड प्लांट्स। इसके आपके मेन एग्जाम्पल है लोटस है और लिली है। द स्टेम ऑफ लोटस इज़ यूज्ड टू मेक टेस्टी डिशेज। और आपके जो लोटस का जो स्टेम है, जो तना है, वह आपके डिशेज को टेस्टी बनाने के लिए, स्वादिष्ट बनाने के लिए यूज़ में लिया जाता है। अब है आपके अंडर वाटर प्लांट्स। These plants are attached to the bottom of the pond with their roots and they themselves remain under the water. ये जो इसके जो आपकी रूट्स होती हैं वो बिल्कुल अंडरग्राउंड तक जाती हैं, मीन्स पूरे अंदर तक जाती हैं। Their leaves and stems are very flexible. इसकी जो स्टेम्स होती हैं और जो इसकी पत्तियाँ होती हैं बहुत ही ज़्यादा फ्लेक्सिबल होती हैं। They move easily in the direction. इनको किसी भी डायरेक्शन में, किसी भी दिशा में हम आसानी से मोड़ सकते हैं। ऑफ द फ्लो ऑफ वाटर करंट, जिसके कारण जिधर की साइड वाटर का मतलब बहाव रहता है, पानी का बहाव रहता है, उस साइड उनकी पत्तियाँ मुड़ जाती हैं। दे हैव थिन एंड लॉन्ग रिबन लाइक लीव्स विदाउट स्टोमाटा। ये बहुत ही लंबी होती हैं रिबन के जैसे और इनके अंदर स्टोमाटा नहीं पाया जाता है। दे ऑब्जॉर्व कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द वाटर। यह वाटर से कार्बन डाइऑक्साइड को ऑब्जॉर्व करती हैं थ्रू देयर बॉडी सरफेस, अपने बॉडी के जरिए। दीज प्लांट्स आर यूजुअली पुट इन फिश एक्वेरियम्स। हाइड्रिला एंड टैप ग्रास आर एग्जाम्पल ऑफ अंडर वाटर प्लांट्स। यह आपके अंडर वाटर प्लांट्स के एग्जाम्पल है। हाइड्रिला है, एक्वेरियम्स है और टैप ग्रास है। यूजुअल प्लांट्स। सम प्लांट्स अडॉप्ट देमसेल्व्स इन देयर हैबिटेट्स इन अनयूजुअल वेज। कुछ प्लांट्स आपके ऐसे हैं जिनका कोई यूज़ नहीं आता है, उन्हें हम अनयूजुअल प्लांट्स भी कहते हैं। यू नो दैट एनिमल्स ईट प्लांट्स। आपको पता है कि एनिमल्स प्लांट्स को खाते हैं। बट डू यू नाउ दैट सम प्लांट्स ईट इंसेक्ट। लेकिन आपको क्या पता है कुछ प्लांट्स ऐसे हैं जिनको इंसेक्ट भी खाते हैं। प्लांट्स दैट ईट इंसेक्ट आर कॉल्ड इंसेक्टिवोरस प्लांट्स। जो प्लांट्स इंसेक्ट के द्वारा खाए जाते हैं उन्हें हम इंसेक्टिवोरस प्लांट्स कहते हैं या फिर कार्निवोरस प्लांट्स, और सिंपल वे में बोले इसे तो हम मीट ईटर्स भी कहते हैं। इंसेक्टिवोरस प्लांट्स यूजुअली ग्रो इन प्लेसेस
वेयर सॉइल इज डेफिशिएंट इन नाइट्रोजन। और इंसेक्टिवेरस जो प्लांट होते हैं वो सबसे ज़्यादा कौन सी मिट्टी में पनपते हैं, जहाँ पर जिस मिट्टी में सबसे ज़्यादा किसकी मात्रा पाई जाती है, नाइट्रोजन की मात्रा। दीज प्लांट्स कैच इंसेक्ट एंड टर्न देम इनटू लिक्विड्स। ये प्लांट्स आपके इंसेक्ट के द्वारा कैच कर लिए जाते हैं। दीज इंसेक्ट प्रोवाइड देम विथ नाइट्रोजन इन अ पिक्चर प्लांट। जैसे कि आपके एक एग्जांपल है पिक्चर, द लीफ इज मॉडिफाइड इनटू पिक्चर। द पिक्चर हैज सम लिक्विड इन इट, इंसेक्ट आर अट्रैक्टेड टू द पिक्चर ड्यू टू इट्स ब्राइट कलर एंड स्वीट जूस कॉल्ड नेक्टर। पिक्चर के अंदर आपके मतलब इंसेक्ट के लिए एक ऐसा पाया जाता है जिसकी उसका जो ब्राइट कलर होता है, जिसके कारण वो दूसरे इंसेक्ट को अपनी ओर आकर्षित करती है, और उसके अंदर जो स्वीट जूस पाया जाता है नेक्टर, उसके कारण। व्हेन दे सिट ऑन द रिम ऑफ द लीफ, जिसके कारण उसकी लीफ की रिम पर वो बैठ जाते हैं, दे फॉल डाउन इन द पिक्चर एंड गेट डाइजेस्टेड, और वह उसके पूरे नेक्टर को डाइजेस्ट करते हैं। सेकेंड प्लांट है आपका वीनस फ्लाई ट्रैप, हैज़ यूनिक्यू लीव्स दैट शट डाउन लाइक अ पेयर ऑफ जॉस। इनके मतलब जबड़े की तरह पत्तियां पाई जाती हैं, जो कि ऐसा लगता है कि क्या है, ये जबड़े हैं। द लीव्स हैव शार्प टीथ लाइक स्ट्रक्चर, इसके अंदर दांत के जैसी स्ट्रक्चर भी पाई जाती है। वैन एन इंसेक्ट लैंड ऑन द लीफ, जैसे ही इसके ऊपर इसकी पत्तियों पर इंसेक्ट बैठते हैं, द टीथ शट डाउन, उनके दांत बंद हो जाते हैं। ट्रैपिंग द स्टैंड, इंसेक्ट ये इंसेक्ट को क्या कर लेते हैं, अपने जाल में फंसा लेते हैं। जूस कम्स आउट ऑन द लीफ विच स्लोली डाइजेस्ट द इंसेक्ट, और इसके अंदर जो जूस होता है उसको इंसेक्ट धीरे धीरे क्या करता है, अपने अंदर डाइजेस्ट करता है। थर्ड है इसका टाइप है आपके सनड्यू, हैज़ मैनी डेडली tentacles on its leaves. When an insect sits on the leaf, the tentacles trap it. और इसके अंदर जैसे ही आपके कोई भी इंसेक्ट आके सिट करता है, वो क्या करता है, उनको अपने जाल के अंदर फंसा लेता है। एल्गी एंड फंगाई, एल्गी आर स्मॉल प्लांट्स, यह आपके बहुत छोटे प्लांट्स होते हैं। दैट आर फाउंड इन वाटर एंड डैम्प प्लेसेस एज ग्रीन पैचेस, यह आपके पानी में भी पाया जाता है, और जहाँ पर गीली मिट्टी होती है वहाँ पे भी ऐसे प्रकार के पौधे आपको देखने को मिलते हैं। एल्गी आर ग्रीन, यह ग्रीन कलर का होता है। दे कंटेन क्लोरोफिल, क्योंकि इनके अंदर बहुत ही ज़्यादा मात्रा में हरित प्लवक पाया जाता है। दे मेक फूड ऑन देयर ओवन विद द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, और यह अपने ही प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। फंगी आर नॉन ग्रीन प्लांट्स, यह ग्रीन प्लांट्स नहीं होते हैं। दे हैव नो रियल स्टेम ऑन रूट्स, इनके अंदर ना तो कोई जड़ें होती है और ना ही स्टेम्स मीन्स तना होता है। दे हैव नो क्लोरोफिल, इनके अंदर हरित प्लवक भी नहीं पाया जाता है। सो दे कैन नॉट मेक देयर ओवन फूड, इसलिए ये अपना भोजन भी स्वयं नहीं बनाती हैं। दे ग्रो ऑन डेड एंड डिकेइंग मैटर, यह मतलब जो आपके डेड जगह है, जैसे कि कोई पेड़ पौधे हैं जो कि मतलब पूरी तरीके से डेड हो गए हैं, मर गए हैं, उनके ऊपर ये पनपते हैं। मशरूम्स एंड ईस्ट आर द एग्जाम्पल ऑफ फंगी, और इनके मोस्ट एग्जाम्पल क्या है, आपके मशरूम है और ईस्ट है। मशरूम आर वेरी रिच इन प्रोटीन, इन मशरूम के अंदर बहुत ज़्यादा मात्रा में प्रोटीन पाई जाती है। ईस्ट आर यूज टू मेक ब्रेड एंड केक्स, और ईस्ट का यूज़ आपके ब्रेड और केक बनाने में किया जाता है। प्लांट्स ऑफ ग्रास फैमिली, कुछ प्लांट्स आपके ग्रास फैमिली के अंदर भी आते हैं। यू प्रोबेबली सी ग्रासेस एवरीडे, आपने अपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी में बहुत सारे घास देखे होंगे। व्हेन वी थिंक ऑफ ग्रास, वी यूजुअली थिंक ऑफ ग्रास इन लॉज एंड फील्ड, आपको जहाँ तक पता हो आप लोग सोचते होंगे कि ग्रास हमेशा किसी खाली जगह पर या फिर फील्ड में ही होते हैं, बट लेकिन वीट, गेहूँ, मेज़, मक्का, बार्ली, ज्वार एंड ओट्स आर ऑल डिफरेंट काइंड ऑफ ग्रासेस, यह भी घास के ही एक प्रकार हैं। दिस ग्रासेस आर कॉल्ड कैरेलस, और इस घास को हम अनाज कहते हैं। एंड देयर फ्रूट्स, और इसके जो फ्रूट्स आपको मिलते हैं और जो पार्ट्स जो आप खाते हैं, इनको हम ग्रेन्स के नाम से जानते हैं, अन्न के नाम से जानते हैं। कैरेल्स आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ग्रुप ऑफ द प्लांट किंगडम, इसे हम प्लांट किंगडम का सबसे मोस्ट ग्रुप मानते हैं। विदाउट ग्रेन्स, बिना अनाज के, वी वुड नॉट हैव ब्रेड, केक, राइस और पॉपकॉर्न, ना तो हम ब्रेड बना सकते हैं, ना केक बना सकते हैं, ना राइस बना सकते हैं, ना ही पॉपकॉर्न बना सकते हैं। ग्रासेस आल्सो प्रोवाइड फूड फॉर कैटल, और ग्रासेस आपको किसके लिए प्रोवाइड की जाती है, मवेशियों के लिए, जो पशु हैं उनके लिए। विच गिव्स अस मिल्क, जिसके कारण वह इसको खाने के बाद हमें क्या देते हैं, दूध देते हैं। बैम्बू इज़ द बिगेस्ट प्लांट ऑफ ग्रास फैमिली, और आपके ग्रास फैमिली का जो सबसे लंबी घास है उसे हम बैम्बू के नाम से जानते हैं। इट इज़ यूज टू मेक हट्स, और इसका यूज़ हम झोपड़ी बनाने में,
बास्केट बनाने में एंड ब्रूम्स बनाने में करते हैं। इट इज़ आल्सो यूज टू मेक पेपर, और इसका यूज़ हम पेपर बनाने में भी करते हैं। अब आपकी ये एक्सरसाइज है। फर्स्ट है आपके ए, चूज द करेक्ट ऑप्शन। आपको करेक्ट ऑप्शन पर को चूज करके उस पर टिक करना है। विच वन इज अ कॉनिफर, कॉनिफर कौन सा है? पाइन है। पाइन वाला जो आपका प्लांट है वो क्या होता है? कॉनिफर होता है। विच प्लांट हैज़ स्पॉन्जी स्टेम्स, ऐसा कौन सा प्लांट है जिसकी जो स्टेम होती है, मीन्स जो तना होता है वो स्पॉन्जी होता है? वो है आपके वाटर हाइचिन्स। विच वन इज यूज्ड इन ब्रेड एंड केक्स, किसका यूज़ आप ब्रेड और केक बनाने में करते हो? तो वो है आपके ईस्ट। क्या है? ईस्ट। विच वन इज एन इंसेक्टिवोरस प्लांट्स, ऐसा कौन उस प्लांट्स का नाम बताना है आपको जो कि कौन सा प्लांट है? इंसेक्टिवोरस प्लांट है, तो वो है आपके सनड्यू। पेपर इज मेड फ्रॉम द स्टेम ऑफ, किसके स्टेम से पेपर बनाई जाती है? तो वो है आपके बैम्बू। क्या है आपके? बैम्बू। बी है आपके टिक द करेक्ट वर्ड्स गिवन इन द ब्रैकेट्स, आपको ब्रैकेट्स में दो वर्ड दे रखे हैं, दोनों में से जो वर्ड करेक्ट है उस एक वर्ड पर आपको क्या करना है? टिक करना है। Plant is hot and wet areas are cold, evergreen. Mangroves grow in the soil that is deficient in air. Underwater plants have narrow leaves. Algae are green plants. Wheat, paddy, maize and barley are grasses. Write T for true और F for false. Coniferous do not produce flowers. इसके अंदर कोई फ्लावर नहीं होता है, तो false. मैंग्रोव ग्रो इन मार्शी प्लेसेस, मैंग्रोव जो है मार्शी प्लेसेस में जन्म लेता है, तो ट्रू। डिजर्ट प्लांट हैव नो रूट्स, डिजर्ट के प्लांट में रूट्स नहीं होती हैं, तो फॉल्स। एवरग्रीन ट्रीज डू नॉट शेड देयर लीव्स, ट्रू। फ्लोटिंग प्लांट्स आर एदर लाइट और स्मॉल, जो फ्लोटिंग प्लांट्स होते हैं वो बहुत ही हल्के और छोटे होते हैं, ट्रू। डी है आपके राइट टू एग्जाम्पल ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग, आपके दो एग्जाम्पल आपको प्लांट्स के देना है। जैसे डिजर्ट प्लांट्स में कौन कौन से प्लांट्स होते हैं? कैक्टस और बबूल। फ्लोटिंग प्लांट्स हैं आपके वॉल्फिया और वाटर हाइसिंथ। फिक्स्ड प्लांट में आपके लोटस और वाटर लिली। अंडर वाटर प्लांट्स में हाइड्रिला और टैप ग्रास। ग्रासेस में राइस और व्हीट। यह है आपके ई। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, इन 6 क्वेश्चन के आंसर की आपको PDF सेंड कर दी जाएगी, जिसमें से आपको देखकर इसको अपनी नोटबुक के अंदर राइट करना। या आपके पीछे गिव रीजन, आपको रीजन देना है। प्लांट्स ऑन माउंटेन एंड हिल्स हैव कॉनिकल शेप, जो आपके माउंटेन पे जो प्लांट्स पाए जाते हैं वो कॉनिकल शेप के क्यों होते हैं? क्योंकि जिसके कारण वह स्ट्रॉन्ग वाइंड्स को क्या कर देते हैं? सहन कर सकते हैं, और उनके ऊपर जो स्नो आकर गिरती है, स्नो टू स्लिप ऑफ देयर ब्रांचेस, उनके ब्रांचेस पर जो स्नो आकर गिरती है वो उनको टिकने नहीं देते हैं। सेकेंड है आपके प्लांट्स इन द प्लेन्स हैव लोट्स ऑफ लीव्स, जो प्लेन्स के अंदर प्लांट्स पाए जाते हैं उनके अंदर बहुत ज़्यादा पत्तियाँ पाई जाती हैं। सफिशिएंट रेनफॉल, क्योंकि वहाँ प्लांट्स पे क्या होती है आपको बिल्कुल जितनी मात्रा में आपको बारिश चाहिए होती है वो आपको मिलती है, इसके कारण यहाँ की पत्तियाँ बहुत ज़्यादा पाई जाती हैं। मैंग्रोव हैव ब्रीथिंग रूट्स, मैंग्रोव की जो रूट्स है वो ब्रीथिंग रूट्स क्यों कहलाती हैं? रूट्स डू नॉट गेट इनफ एयर इन द सॉइल, क्योंकि सॉइल के अंदर से ये क्या करती है? सॉइल के अंदर इनको बहुत ज़्यादा मात्रा में वो नहीं मिल पाती है, एयर नहीं मिल पाती है, इसलिए ये इनकी जो रूट्स हैं जो वाटर ऑब्जर्व करती है उनसे ये इनको क्या करती है? एयर देती हैं। फ्लोटिंग प्लांट्स हैव स्पॉन्जी स्टेम्स दैट आर फिल्ड विथ एयर, इनकी जो स्पॉन्जी स्टेम्स होती हैं वो किससे भरी होती हैं? एयर से भरी रहती हैं। एल्गी कैन मेक फूड ऑन देयर प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, वो अपना भोजन प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा बनवाती हैं। ये आपके चैप्टर कंप्लीट हो गया है। आपको इसका वर्क अपनी नोटबुक के अंदर राइट भी करना है और लर्न भी करना है। गुड बाय।